मातरम। मित्रों, आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत को गणतांत्रिक देश होने का गौरव प्राप्त है। कहा जाता है कि दुनिया में जब लोकतंत्र की संकल्पना नहीं थी तब भारत में लक्ष्मी गणराज्य था, और आज भी हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारी ख्याति है। हम उसको ठीक प्रकार से चला रहे हैं, निभा रहे हैं। भारत सनातन राष्ट्र है। कहते हैं कि गुलामी के काल खंडों में हमने निरंतर प्रयास किया और तब जाकर के हजारों हजार लोगों के बलिदान के बाद हमको आजादी पुनः मिली। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तब से हम इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। कहते हैं एक देश, एक जन, एक राष्ट्र, एक संस्कृति की बात करने वाला है देश, अनेकता में विविधता वाला देश। और हमारे यहाँ गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की मर्यादा है और संविधान को हम सर्वोपरि मानते हैं। और आज भी संविधान को हम याद करते हैं। ऐसे में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। ज्ञान विज्ञान सभी क्षेत्र में हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कोरोना काल में जिस प्रकार से नई नई प्रतिभाएं, नई नई क्षमताएं उभर करके आई और एक आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में अग्रसर है, और एक ऐसा नेतृत्व भी है जो पुरानी अपनी संकल्पना के आधार पर नई निर्माण की बात करता है। न्यू इंडिया की बात हो रही है। और ऐसे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान हमारी सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है और इसी के आधार पर यह देश चलेगा। मित्रों, संविधान कहते हैं कि संविधान में कर्तव्यों की बात है, अधिकारों की बात है। मौलिक अधिकार है तो बाद में उसमें कर्तव्य भी जोड़े गए। और कहा जाता है कि 42वें संशोधन में एक मौलिक कर्तव्यों की जब चर्चा हुई तो लोगों को लगा कि कर्तव्य अगर हम निभाएंगे तो अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आज भी मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार की हम उत्सव मना रहे हैं, इसमें जिस प्रकार का विरोध हो रहा है, हम संविधान को एक प्रकार से नकारते हुए चाहते हैं किस प्रकार की व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाए, तो ऐसे में निश्चित रूप से संविधान का हमको पालन करना चाहिए। और हमको जिस प्रकार से हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं उस प्रकार से संविधान को भी निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए युवा पीढ़ी को कि हमारे संविधान में क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है। उनके बारे में हमको कभी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। उद्देश्य का भी हमारे निरंतर ध्यान में आनी चाहिए। वह हमारी प्रतिज्ञा है, वह हमारा संकल्प है। कहते हैं कि हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है कि हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अभिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान, उसकी उद्देशिका में लिखा हुआ है। हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, समाजवादी समाज की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र सबके कल्याण की बात है। कहते हैं कि यह पंथ निरपेक्षता भी बाद में आगे जोड़ दिया जाएगा, धर्म निरपेक्षता की बातें आ गई। लेकिन हम हमारी धर्म निरपेक्षता यानी कर्तव्य निरपेक्षता की बात हो सकती है। आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया आपस में वैमनस्यता में जी रही है, अशांति फैली हुई है, ऐसे में भारत का यह संविधान दुनिया को सुख शांति की तरफ ले जाने वाला यह संविधान है। और
यहाँ के लोगों के जीवन को सुख में बनाने वाला संविधान है। हमको अपने संविधान का भी अध्ययन करने चाहिए। इनमें कर्तव्यों की जो बात है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमने कर्तव्यों के बारे में सोचा तो निश्चित रूप से हमको अपने अधिकार मिलेंगे। और आज दुनिया को हम इस नाते से दुनिया का मार्गदर्शन करने की हमारे अंदर क्षमता है, क्योंकि हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् का संकल्प ले रखा है। वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी भावना है। बंधुत्व, स्नेह, प्रेम, करुणा भारत के रग रग में समाया हुआ है। कहते हैं उनकी भाषा में, पश्चिम के लोगों की भाषा में तो यहाँ विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा बोली के लोग, लेकिन हमारी एकात्मता की वह जो सूत्र है, वह बंधुत्व है, वह प्रेम है, वह स्नेह है, वह करुणा है, जो हमारे इस संविधान से निकलता है। और हमने इसमें निरंतर संशोधन भी किए, परिवर्तन भी किए। तो यहाँ की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज 26 जनवरी को हम जो यह उत्सव मना रहे हैं, यह युवा पीढ़ी से आह्वान है कि अपने संविधान को बाकी सब पुस्तकों के साथ साथ संविधान को भी निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। उसमें जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, वह हमारे ध्यान में आना चाहिए। वह संकल्प हमारे ध्यान में आना चाहिए जिसमें कहा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का हमारा यह संकल्प है। इस संकल्प को निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को दोहराते रहना चाहिए। और आज हम 26 जनवरी के दिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हर उन प्रयासों का जो देश को ऊंचा उठाने में होगा, उसका समर्थन करते हुए आपसे अपील करते हैं कि ऐसे राष्ट्रीय विचारधारा को आप समर्थन करें और इस देश को अपनी समस्त प्रतिभा क्षमता भारत माता के श्री चरणों में समर्पित करें, जिससे यह देश पुनः विश्व गुरु बन सके। जय हिंद, जय भारत।